ओम शांति। तो आज की मुरली सुनेंगे। आज है 14 जुलाई। तो आज की मुरली, मीठे बच्चे याद रखो हमारा बाप टीचर और सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है। याद रखो हमारा बाप टीचर और सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है। तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, उनकी श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किन बातों में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है और किन बातों में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? ये मुरली को ध्यान से सुनेंगे, उसका जवाब लास्ट में पूछेंगे। तो आज की मुरली से गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने ये गीत सुना, तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं, वहां तो मनुष्य पढ़ाते हैं। सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ ये बाप टीचर सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है। ये एक बात भी बच्चों को याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत प्रमाण, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचे बन जाते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं। यहाँ बैठेंगे, पढ़ करके फिर अपने घर जाना है। एक दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखे तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दो तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स है, अभी तो अजून थोड़े हैं, इसमें भी 1000 गुना जास्ती होंगे। एक नहीं, 2000 नहीं, 5-7 हजार भी सेंटर हो सकते हैं। साकार बाबा के समय की बातें, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे सेंटर्स हो गए। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेगी।
इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहां तहां तेरे को सेंटर्स खोलते जाएंगे। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि बीके नाम देख करके हंगामा न कर दे, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। आज तक गीता पाठशाला नाम भी बंद कर दिया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया। आजकल रखते केवल ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं, कोई विघ्न न पड़े, इसलिए बीके नाम बदल करके दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे, ये तो बीके वही है जो बीके हैं, इसलिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है। वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ये तो अच्छी है ना। तुम सबसे कह सकते हो, वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। दुनिया वाले भी, वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है। प्रजापिता ब्रह्मा की तो संतान है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रास्ता नहीं, वह तो आत्माएं ही अनादि। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, ब्रह्मा में आकर के ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, ये तो समझाने में और ही सहज होगा, और तो डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भले जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बजाने वाला भगत था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जिसे चित्र में दिखाते हैं। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। यूं तो सब नारद हैं, सब भगत है ना, समझ सकते हैं। जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने, तब तक हम लक्ष्मी के वर न सके। सभी मेल अथवा फीमेल भगत नारद हैं। कहाँ जाता है, आपस में सीरत तो देखो, अपनी सीरत तो देखो। तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसीलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बातें। बाबा ने समझाया कि सभी दुशासन अतः दुर्योधन है, द्रौपदियों के चीरहरण करते हैं, इसलिए माताएं पुकारते हैं, हमको नग्न होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहते हैं, लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण के तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। सिर पर चाहते हैं साक्षात्कार हो, अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल न सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे, तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने में से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। ये तो बराबर है, तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो फिर जाते हो, तो कितना दिल अंदर दुख होता है। लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे।
मधुवन में सब एक साथ नहीं रह सकेंगे, ये तो हो न सके। कोई कहाँ से भाग आते हैं। यह रस्म यहाँ की है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसीलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो कुमारियां माताएं सभी हैं। लेकिन आजकल माताएं भी घर बार छोड़ करके सन्यास ले रहे हैं, पहले सिर्फ भाई लोग जाते। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। यहाँ क्यों बीमार होंगे। शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर न सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती, वो तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाएं, फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीबी जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं, तो फिर वैराग आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ठ दिखाया जाता है। पवित्र बनने बिगर वैकुंठ में कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना का नाम है। शिव बाबा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो नष्ट मोह नहीं होंगे, तो माया करके भटकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारी ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्ट मोह बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो कितने नष्ट मोह तो भी कितने नष्ट मोह नहीं बने। हाँ काफी सारा, लेकिन तो भी सारे तो नहीं बने, वापिस चले गए। याद आती रही, यहाँ से गए, मित्र समुद्र का मुंह देखा और लट्टू बन गए, मोह ने घेर लिया। ये भी ड्रामा की भावी। अभी भी बाप कहते पहले पहले नष्ट मोह बनो, एक मोस्ट बिलीवर्ड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए हम तो बाप की सर्विस पर रहेंगे। कहाँ जाता है ना चढ़े तो चाके, कहाँ जाता है ना चढ़े तो चाके, वैकुंठ रस गिरे तो चकना चूर। ऐसे नहीं कि छोड़ करके आ जाएंगे फिर मोह सताएंगे। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर के फिर वापिस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापिस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते ये काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझा जाता है यह पूरा नष्टमान नहीं बनाता, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है। शुरू में लेकर के कितने संभाल करते आए। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको खिलाने के लिए बर्तन मांजते थे। बाबा ने भी बर्तन में मांजा, झाड़ू लगाते थे। देह बांध तोड़ने के लिए किया जाता है, सन्यासी भी कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देहाभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ भी सेवा मिलती है देहबान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है, 1 सेकंड में 21 जन्मों की बात से। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, बाकी पवित्र है, इसीलिए अपवित्रता वाले क्या करते हैं, माथा टेकते हैं। ये तो राजयोग है ना, विश्व का मालिक बनाते हैं। विकार में नहीं जाना है। मेरा भी पवित्र रहना चाहती थी, वो तो भक्ति मार्ग में थी। श्री कृष्ण का भी
श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उनके लिए उनकी दिल लगी कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी, सो भी एक जन्म के लिए करके मेरा दूसरे जन्म में भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वह भक्ति मार्ग में गई होगी, क्योंकि अंतमति सो गति। श्री कृष्ण में दिल थी तो भक्त ही बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्म का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो सुए बिल्ली आदि सब की भक्ति करने लगे। कुत्ता बिल्ली, मैंने नेपाल में गए थे, नेपाल में एक कुक्कुड़ पूजा बोलते हैं। कुत्ते को माला पहनाएंगे, उसको लगाएंगे, पूजा करेंगे, उसी दिन खास भोजन खिलाएंगे, कुक्कुड़ पूजा। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लगे पड़े। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम हो जाती है और भक्ति मार्ग में भी कलाएं कम हो जाती है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसी हालतें होती है तब बाप आकर के समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर के क्या करें। जब कलयुग में आना है तो करें क्या फिर, इसलिए खाओ पियो मौज करो ऐसे कहते हैं। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह तो पढ़ते हैं, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह तो पढ़ना पड़ता है। आगे यह कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद के बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाए तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। अगर सारे मधुबन में बैठ जाए तो औरों को ज्ञान कैसे दें। जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल के ही नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर पड़ेगा। बिच्छू चलता है तो नरम चीज देकर के वहां डंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना है। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है, पात्र देख करके दान देना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उसका पाप उस दान देने वालों पर आ जाता है। स्थूल दान दिया और उसने गलत काम किया, देने वालों के ऊपर आता है। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है, पूछ करके। यहाँ तो जो भी बना रहे ये सब जल्दी ही टूट फूट जाएगा। ये मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में यह कुछ नहीं होगा, न अमेरिका रसिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है। यह तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधेरे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार है। सभी एक समान तो नहीं होते। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है। फिर है ब्रह्मपुत्रा नदी, कहते भी है तो में माता से पिता तो यह माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है,
ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है, दिखाते भी है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है। यहाँ तो फिर आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से धारणा के लिए सार पहला है, मोस्ट बिलीवेड बाप का बनने के लिए, मोस्ट बिलीवेड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। मोस्ट बिलीवेड बाप का बनने से पहले पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। दूसरा है, इस दुनिया से दिल का वैराग रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। इस दुनिया से दिल का वैराग रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत जरूर खबरदारी से पात्र को देख करके करना है। इस दुनिया से दिल का वैराग रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख करके करना है। आज के मुरली से वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। इसका विस्तार है, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं। साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारे को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। विघन नहीं, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी भी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्मृति में उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, ऐसे सहयोगी बनो जो आपको देखने से भी दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहयोगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ये आज की थी बाबा की मुरली। प्रश्न था, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? सभी ने ढूंढा प्रश्न का उत्तर, मुरली में था। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। और अच्छा, चलो, आज के मुरली से बाबा ने जो प्रश्न बताया था, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है, किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? तो उत्तर था, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट बनना है। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उन पर भी असर जरूर होगा। पात्र देकर के दान देना है, अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसी को संभाल करके देना है। तो ये मुरली का
प्रश्न था, उसका उत्तर था। ओम शांति। चलो 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं।